हेलो एवरीवन। हम कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर रहे हैं। हमने कुछ एक एग्जांपल्स इसकी की थी, एग्जांपल कर रहे हैं इसकी। कुछ एक और एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको करते हैं। इफ y इज इक्वल टू a x raised to power 3 plus bx square has point of inflection point of inflection -1, 2 उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। then find a एंड b। यहां पे अब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है। राइट, ये कर्व है, इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है। हमने उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए a और b की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन में हमारी a और b की वैल्यूज है ये हमने निकालनी है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट इस -1, 2 की एक साइड में फंक्शन का बिहेवियर और होगा और दूसरी साइड में फंक्शन का बिहेवियर और होगा। देखते हैं इसको कैसे चेंज करेगा ये अपनी कनकेविटी। नाउ हियर y इज इक्वल टू ax रेस्ट पर 3 प्लस bx स्क्वायर। क्योंकि हम कनकेविटी, कन्वेक्सिटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव से चेक करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव तक चल पड़ते हैं। dy डिवाइडेड बाय dx इज 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा 6ax प्लस 2b, 6ax प्लस 2b एंड d3y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, dx रेस्ट पर 3 क्या आएगा, सिंपली 6a एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर a नॉट इक्वल टू 0। राइट, ये हमें दिख रहा है। नाउ -1, 2 is the point of inflection of given curve। ये हम लेके चल रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है कि -1, t इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर -1, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देयरफॉर -1, 2 लाइज ऑन y इज इक्वल टू ax रेस्ट पर 3 प्लस bx स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं y में x की जगह -1 डालूंगा तो ये मेरे पास 2 हो जाएगी। ये हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर क्या होगा, 0। तीसरी कंडीशन d3y डिवाइडेड बाई dx रेस्ट पर 3 क्या होगा, नॉन जीरो। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन है। और ये d3y डिवाइडेड बाई dx रेस्ट पर 3 हमारे पास ऑलरेडी नॉन जीरो है अगर a 0 नहीं होगा। राइट, तो हम ये तीनों कंडीशन यहां यूज कर लेते हैं। therefore y of -1 is equal to 2 d2y divided by dx square at x is equal to -1। x is equal to -1 पे हम बात कर रहे हैं, x is equal to -1, ये क्या होगा, 0 एंड d3y divided by dx raised to power 3 is equal to 6a is not equal to 0 for a not equal to 0। ओके, अब ये दो कंडीशंस हमें क्या दे रही है वो लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज y में x की जगह -1 पुट कर देते हैं। x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए, x की जगह -1 पुट करेंगे -a प्लस b, इट इज इक्वल टू 2। साथ में क्या आ रहा है, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर एट -1 इज 0। x की जगह d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर में -1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर दे देता हूं, ये मेरे पास 2b है।
ऑपरेटिंग इक्वेशन 2 minus 2 multiplied by equation 1, we get minus 6a plus 2b is equal to 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हमारे कट जाएंगे. यहां से हमारे पास आएगा माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 4. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1. ए की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी. ए की वैल्यू 1 को यूज करके हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3. नाउ फ्रॉम 1 वी हैव 1 में वैल्यू यूज कर दो ए की, तो ये आएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2. दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 3. तो ए और बी ही निकालने थे सच दैट माइनस 1,2 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो. तो ये हमने निकाल लिया. नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं. ओके, find the interval find the interval find the interval in which find the interval in which the curve is the curve find the interval the curve y is equal to cos of x plus sin of x whole multiply by e raised to power x is concave upwards and concave downwards in 0 to 2 pi open interval. Also find the point of inflection. Also find the point of inflection, points of inflection. हमने 0 to 2 पाई इंटरवल में हमने वो सब इंटरवल्स निकालनी है जिसमें ये गिवन कर्व कनकेव अपवर्ड हो और कनकेव डाउनवर्ड, और साथ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है. राइट, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. Here given curve is y is equal to cos की जगह मैं साइन पहले लिख देता हूं, cos बाद में लिख देता हूं, e raised to power x, और साथ में क्या दिया हुआ है 0 is less than x is less than 2 pi like this. तो ये हमें दिया हुआ है. ओके, फिर वही काम, चाहे हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है या कनकेव अपवर्ड निकालनी है, कनकेव डाउनवर्ड निकालनी है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव e रेस्ट पावर x ही रहेगा, प्लस e रेस्ट पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा. माइनस साइन एक्स हो जाएगा. इसको अगर सोल्व करेंगे हम, दिस इंप्लाइज dy डिवाइडेड बाई dx, आपके पास साइन एक्स के साथ साइन एक्स कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2e रेस्ट टू पावर x cos ऑफ x आ जाएगा. 2e रेस्ट टू पावर x cos ऑफ x. अब हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, निकाल लेते हैं. नाउ therefore d2y divided by dx square हमारे पास आएगा 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट सिंपली cos ऑफ x आएगा. राइट, विच विल बिकम 2e रेज टू पावर x. बेशक इसको हम
कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं या माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं। अब जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे उनको देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करेंगे और जो x की वैल्यूज आएगी वही हमारे पॉसिबल उन्हीं पॉइंट पे हमारी पॉसिबिलिटी होगी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। नाउ d2y divided by dx square is equal to 0 implies that 2 e raised to power x minus sin x plus cos x is equal to 0. This implies, अब 2 e raised to power x तो 0 होगा नहीं क्योंकि e raised to power x is always non zero, 2 तो हमारा नॉन जीरो नंबर है ही है। This implies माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है वो 0 होगा। This implies यहां से हम लिख सकते हैं टेंजेंट x is equal to 1. This implies आपका x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, पाई डिवाइडेड बाई 4 कोमा 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। यही एक दो वैल्यूज है जिनके लिए हमारा टेंजेंट x जो है वो 1 होगा इन 0 to 2 पाई, या मैं ये बोलूं कि यही सिर्फ दो वैल्यूज है जिनके लिए मेरा d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमें क्या इंप्लाई कर दिया, x is equal to पाई डिवाइडेड बाई 4 कोमा 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। टोटल इंटरवल हमारे पास कौन सी है, 0 to 2 पाई। तो पॉसिबल जो ये पाई डिवाइडेड बाई 4 है 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे फंक्शन ना तो कनकेव अपवर्ड होगा ना तो कनकेव डाउनवर्ड क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, 0 to पाई बाई 4 इंटरवल बची, पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4 इंटरवल बची, एंड नेक्स्ट इज थर्ड इंटरवल जो बची वो बची 5 पाई बाई 4 to 2 पाई। इन्हीं इंटरवल में हमें कनकेविटी और कन्वेक्सिटी चेक करनी है। अगर इन इंटरवल्स में अलग अलग कनकेविटी हुई फंक्शन की तो ये पाई डिवाइडेड बाई 4 और 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो देख लेते हैं कि इन दोनों इंटरवल्स में क्या क्या हो रहा है। नाउ वी हैव टू चेक, नाउ we have to check, now we have to check the function for concavity and convexity, in interval. Concavity means concave upward, convexity means concave downward, in interval 0 to पाई डिवाइडेड बाई 4 जिनकी मैंने बात की थी, पाई डिवाइडेड बाई 4 to 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 एंड 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 to 2 पाई। इन इंटरवल्स में हमें कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी चेक करनी है क्योंकि पाई डिवाइडेड बाई 4 और 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है, तो उन पॉइंट पे ना तो कनकेव अपवर्ड होगा ना कनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट। तो इन पॉइंट पे हमें चेक करनी है। अब चलते हैं हम दोबारा सेकंड डेरिवेटिव पे, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर में इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 e रेज़्ड टू पावर x cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही डिवाइड कर दूंगा। cos ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos ऑफ x, और इसको लिख सकता हूं मैं cos पाई डिवाइडेड बाई 4, आप साइन पाई डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते थे, माइनस साइन ऑफ x, साथ में लिख देता हूं साइन पाई डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज साइन पाई डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली cos पाई डिवाइडेड बाई 4 इज 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos of, what is this, cos a cos b minus sin a sin b means cos a plus b means cos x plus pi divided by 4। अब हमने
डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र को देखने के लिए भी कि डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र कब ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र कब लेस देन जीरो होगा, हमें ये कोस ऑफ एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 को चेक करना है कि ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा, कब लेस देन जीरो होगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट इज ए पॉजिटिव नंबर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो हमने सिर्फ कोस ऑफ एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 को चेक करना। अब हमारे पास 3 इंटरवल है, सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं, लेट x belongs to 0 to pi divided by 4, that is 0 is less than x is less than pi divided by 4, क्योंकि हमने चेक करना है cos ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 को, तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं पाई डिवाइडेड बाई 4, सेंटर में x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 बना लेते हैं। दिस इंप्लाइज यहां आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 is less than x plus pi divided by 4 is less than pi divided by 4 plus pi divided by 4. This implies ये आ जाएगा हमारे पास pi divided by 4 is less than x plus pi divided by 4 is less than, this will become pi divided by 2, राइट। और मुझे पता है कि जब x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, देन कोस ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर मैं इसको थीटा कह दूं, कोस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में की अगर मैं बात करूं, जीरो को छोड़ दूं और पाई डिवाइडेड बाई 2 को छोड़ दूं, तो जीरो पे उसकी वैल्यू 1 है इनफैक्ट, और पाई डिवाइडेड बाई 2 जीरो टू पाई डिवाइडेड बाई 2, इस इंटरवल में कोस थीटा जो है वो क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव, राइट। दिस इंप्लाइज cos ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 जो क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन जीरो। दिस इंप्लाइज डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र भी क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन जीरो, इन किस इंटरवल में, इन 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन कर्व is concave upward, concave up or simply concave up in 0 to pi divided by 4। अब नेक्स्ट इंटरवल ले लेते हैं। नाउ लेट x belongs to pi divided by 4 to 5 pi divided by 4, that is pi divided by 4 is less than x is less than 5 pi divided by 4। फिर वही बात, मुझे cos ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 को चेक करना है, तो मैं यहां मिडल में x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 क्रिएट कर लेता हूं। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, right, plus pi divided by 4. So this will become pi divided by 2 is less than x plus pi divided by 4 is less than, this will become 3 pi divided by 2, 3 pi divided by 2, right। अब इस इंटरवल में पाई डिवाइडेड बाई 2, पाई डिवाइडेड बाई 2 टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, इसमें कोस क्या होता है हमारा, नेगेटिव। Now this implies cos of x plus pi divided by 4, थीटा क्या हमारा x plus pi divided by 4, ये क्या आएगा, is less than 0 in pi divided by 4 to 5 pi divided by 4। अब हुआ क्या, 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 4 में डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्या ग्रेटर देन 0 था, लेकिन यहां क्या आ गया, दिस इंप्लाइज d to y divided by dx square is less than 0 in pi divided by 4 to 5 pi divided by 4, means pi divided by 4 के लेफ्ट साइड में फंक्शन जो है वो कनकेव अप है, और पाई डिवाइडेड बाई 4 के राइट साइड में फंक्शन जो है कनकेव डाउन है। इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4 पे हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पक्का अक्कर करेगा, उसको देखते हैं, उसको निकालेंगे बाद में। यहां हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज गिवन कर्व is
concave down at concave down in पाई डिवाइडेड बाई 4 to 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास लास्ट इंटरवल बची, उसको भी देख लेते हैं। नाउ लेट x belongs to 5 pi divided by 4 to 2 pi, right? That is 5 pi divided by 4 is less than x is less than 2 pi. This implies 5 pi divided by 4 plus pi divided by 4 plus is less than x plus pi divided by 4 is less than 2 pi plus pi divided by 4. This implies ये हो जाएगा 3 pi divided by 2 is less than x plus pi divided by 4 is less than, this will become 9 pi divided by 4। और हमें पता है कि इस इंटरवल के लिए कोस जो है वो पॉजिटिव रहता है। दिस इंप्लाइज कोस ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 0 इन किस इंटरवल में 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 कोमा 2 पाई। और अगर हम देखें पिछले केस से तो हमारा पाई डिवाइडेड बाई 4 टू 3 सॉरी पाई डिवाइडेड बाई 4 टू पाई डिवाइडेड बाई 4 टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, जो डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर था वो लेस देन 0 था। अब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 टू 2 पाई। दिस मीन्स दैट 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 के लेफ्ट में लेस देन 0 है, 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 के राइट में ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन x इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 पे भी चेंज हो रहा है और x इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई पे भी 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 पे भी चेंज हो रहा है। दिस मींस जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है इन दोनों x की वैल्यूज के लिए अक्कर करेंगे। अब निकाल लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। therefore d2y divided by dx square changes its sign at x is equal to pi divided by 4 and x is equal to 5 pi divided by 4। जो हमने पॉसिबल पॉइंट्स लिए थे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, वो हमारे उन पॉइंट्स पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अक्कर कर रहा है, एक्चुअली अक्कर कर रहा है। d2y divided by dx square changes sign at therefore given curve has points of inflection at x is equal to pi divided by 4 and x is equal to 5 pi divided by 4। अब इन x की वैल्यू के लिए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन अक्कर कर रहे हैं तो हमें वो निकालने भी पड़ेंगे। x हमारे पास दिया हुआ है, उस x के लिए हमने y निकालना है। नाउ y at x is equal to pi divided by 4, y हमें दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, y is x की जगह पाई डिवाइडेड बाई 4 पुट कर देते हैं प्लस साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 साथ में e रेस टू पावर पाई डिवाइडेड बाई 4। दिस विल बिकम ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेस टू पावर पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा तो ये सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेस टू पावर पाई डिवाइडेड बाई 4 आएगा। सिमिलरली y एट 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 निकालेंगे तो ये साइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन ऑफ प्लस कोस ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी गलत किया है, यहाँ कोस आएगा प्लस कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 4 e रेस्ट पर 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेस्ट पर 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेस्ट पावर पाई 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। सो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। जब x की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाई 4 है तो y की वैल्यू ये है। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस आर
therefore points of inflections are पाई डिवाइडेड बाई 4, x की जब पाई डिवाइडेड बाई 4 है, y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेस्ट पर पाई डिवाइडेड बाई 4, एंड जब x की वैल्यू 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 है, x की वैल्यू 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 है, y की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेस्ट पावर 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ चुके हैं, आपके पास इंटरवल्स भी आ चुकी है, किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव अप होगा, किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा, ये हमने इस केस में कर चुके हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। Prove that the curve y is equal to log x to the base a is concave upwards for 0 is less than a is less than 1 and concave downwards for a is greater than 1, for a is greater than 1, ये निकालना हमने। फिर से एक बार देख लो, हम ये कह रहे हैं कि प्रूफ दैट द कर्व कनकेव अपवर्ड होगी अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, एंड द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड इफ a इज ग्रेटर देन 1। सो लेट्स सी हियर y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ a। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, दिस इंप्लाइज dy डिवाइडेड बाई dx आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ a, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x, इसको लिख सकते हैं x रेस्ट पर -1 डिवाइडेड बाई log ऑफ a, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड देखने के लिए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर log ऑफ a, ये आ जाएगा। नाउ अब हमने देखना है कि कनकेव अप और कनकेव डाउन कब होगा। नाउ फॉर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहने वाला, सारा कुछ log a पे डिपेंड करने वाला है। log x का अगर आपको ग्राफ का पता हो, ग्राफ से बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। 1 पे log की वैल्यू 0 होगी नेचुरल लॉगरिथम की, तो ये 1 पे 0 होगी, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है, राइट। 0 और 1 के बीच में नेगेटिव रहेगी वैल्यू। नाउ फॉर 0 is less than a is less than 1, log of a is less than 0, log of a is less than 0, this implies अगर log of a नेगेटिव है तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस log of a से आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, this implies -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर log of a is greater than 0, this implies d2y divided by dx square is greater than 0 कब, for 0 is less than a is less than 1। तो हम कह सकते हैं therefore given curve is concave upward, concave downward, sorry, नहीं, yes, concave upwards in when या for 0 is less than a is less than 1। अब a greater than 1 के लिए देख लेते हैं। नाउ फॉर a greater than 1 log of a, जब a greater than 1 होगी a की वैल्यू तो log की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, log of a is greater than 0। जब log a पॉजिटिव होगा तो ये वाला नंबर जो है नेगेटिव ही रहेगा। दिस इंप्लाइज d2y divided by dx square is less than 0 for
a is greater than 1, hence curve is concave downwards for a is greater than 1. यही हमने प्रूफ करना था, राइट। ऐसी और भी एग्जांपल्स हो सकती है, आप कर सकते हो, आसान है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा तभी बात बनेगी, अदरवाइज एक एग्जांपल करके कुछ नहीं होने वाला। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, find the points of inflection of the curve x is equal to 2a cotangent theta, y is equal to 2a sin square theta, अब अगर यहां देखो तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में कर्व नहीं दी हुई है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं है कर्व। अब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व है, थीटा कोई रियल नंबर है और x और y की वैल्यू अलग अलग निकाल के फिर हमने x को y निकालना होता है, तो कर्व अब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है। इसका देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करना है। ओके, हियर गिवन कर्व इज x is equal to 2a cotangent of theta, y is equal to 2a sin square theta। हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 या थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो कोटेंजेंट थीटा डिफाइंड नहीं रहेगा, कोटेंजेंट थीटा डिफाइंड नहीं रहेगा अगर थीटा हमारा 0 हो गया या पाई हो गया। ओके, नाउ dx डिवाइडेड बाई डी थीटा, हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए कि हमने निकालना dy डिवाइडेड बाई dx है और d2y डिवाइडेड बाई dx के, लेकिन अब x और y यहां हमारे पास थीटा के फंक्शन दिए हुए हैं, तो हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से dy डिवाइडेड बाई डी थीटा आएगा आपके पास 4a साइन थीटा, साथ में साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, 4a साइन थीटा कोस थीटा। नाउ dy डिवाइडेड बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि बाई थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, dy डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx होल डिवाइडेड बाई डी थीटा। सो dy डिवाइडेड बाई डी थीटा आपके पास क्या है, 4a साइन थीटा कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई -2a cosecant square theta. So this will become -2 sin square, not sin square theta, it is sin raised to power 3 theta, sin raised to power sin raised to power 3 theta मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है तो ये जब 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन रेज़्ड टू पावर 3 थीटा की फॉर्म में हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया तो -2, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx क्या बच रहा है, -2 साइन रेज़्ड टू पावर 3 थीटा कोस ऑफ थीटा। नाउ हमें निकालना सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चल पड़ते हैं। नाउ d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर मींस ddx ऑफ -2 साइन रेज़्ड टू पावर 3 थीटा कोस ऑफ थीटा। अब क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो मुझे यहां पे -2 में बाहर ले लेता हूं, डी थीटा साइन रेज़्ड टू पावर 3 थीटा कोस ऑफ थीटा, साथ में डी थीटा किया तो यहां मुझे डी थीटा डिवाइडेड बाई dx करना पड़ेगा।
दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -2. ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन रेज टू पावर 3 थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में कोस थीटा आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहां कोस स्क्वायर थीटा कर रहा हूं, राइट. कोस स्क्वायर साथ में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स आएगा 1 डिवाइडेड बाई -2a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो आपका आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई a. ओके, यहां से साइन स्क्वायर थीटा हम बाहर ले सकते हैं, ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा. So this implies d2y divided by dx square is equal to sine raised to power 4 theta divided by a. Minus sine square theta plus 3 cos square theta like this. ये आ गया आपका d2y divided by dx. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या, एक्चुअली हमें निकालना है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हमें d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर को 0 पुट करना पड़ेगा. दिस इंप्लाइज नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, points of inflection put d2y divided by dx square is equal to 0. This implies यहां से आ जाएगा sin raised to power 4 theta divided by a 3 cos square theta minus sin square theta is equal to 0. This implies sin theta is equal to 0 और 3 cos square theta minus sin square theta is equal to 0. अब थीटा को हम 0 नहीं ले सकते, थीटा को 0 ले नहीं सकते क्योंकि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा को ना तो 0 ले सकते हैं ना पाई ले सकते हैं. हमें इंटरवल कौन सी लेनी पड़ेगी, 0 to पाई, अदरवाइज जो हमारी गिवन कर्व है कोटेंजेंट थीटा वो डिफाइन नहीं रहेगा, तो हमें 0 to पाई ही इंटरवल लेनी पड़ेगी, राइट. तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची. दिस इंप्लाइज 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. बेशक आप यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में, बिकॉज 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई. अब इसी इंटरवल में हमें सब इंटरवल्स ढूंढनी है सच दैट कि उन सब इंटरवल्स में फंक्शन की कनकेविटी और कन्वेक्सिटी को देखकर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पता लगाना है, राइट. तो दिस इंप्लाइज यहां से हमारे पास आ जाएगा cotangent square theta is equal to 1 divided by 3. This implies cotangent theta is equal to plus minus 1 divided by square root of 3. This implies theta हमारे पास आ जाएगा pi divided by 3 2 pi divided by 3. ये हमारे possible points of inflection है. ये point of inflection तब होंगे जब pi divided by 3 की, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है pi divided by 3, इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की कनकेविटी कुछ और हो और राइट साइड में फंक्शन की कनकेविटी कुछ और हो. उसी तरीके से 2 पाई डिवाइडेड बाई, ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 होगा. 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, या उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अक्कर करेगा अगर इसकी लेफ्ट में कनकेविटी कुछ और हो, राइट में कनकेविटी कुछ और हो. तो हम हमें चेक कर लेते हैं. नाउ d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर थीटा इज लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3. अब थीटा लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3 हमने रहना 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, इसी इंटरवल में रहना है हमने. तो 0 to
जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/3, इसमें जो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर है ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा हम देखते हैं अभी, पहले हम लिख लेते हैं। एंड d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3 पे ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन जीरो फॉर पाई डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। इस इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा, क्यों रहेगा वो देखते हैं अभी। एंड d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। इन तीनों कंडीशन से हमें साफ दिख रहा है, अगर इन तीनों कंडीशंस को देखें कि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 3, पाई डिवाइडेड बाई 3 अगर कोई पॉइंट है उसके लेफ्ट में ये ग्रेटर देन जीरो है, और पाई डिवाइडेड बाई 3 के राइट में d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि पाई डिवाइडेड बाई 3 पे इसका साइन चेंज हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव का। दिस मींस दैट पाई डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 से छोटा है जब थीटा, तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर लेस देन जीरो है, और जब थीटा बड़ा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पे भी आपका सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। दिस इंप्लाइज पाई डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। therefore given curve, sorry, therefore d2y divided by dx square changes its sign at theta is equal to pi divided by 3 and theta is equal to 2 pi divided by 3। अब हमने क्या निकालने हैं, अब हमने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। देयरफॉर पहले हम निकालेंगे, यहाँ x और y अलग अलग से निकालने पड़ेंगे। x व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3, जब थीटा पाई डिवाइडेड बाई 3 होगा तो ये आ जाएगा 2a कोटेंजेंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 3, तो दिस विल बिकम 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा ये। सिमिलरली y निकाल लेंगे, y एट पाई डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा 2a, ये गिवन कर्व में अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल बिकम सिंपली 3a डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली x 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, x 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 आएगा हमारे पास माइनस 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड y 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 जो हमारा आएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आएगा 3a डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएंगे, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस आर कौन कौन से है, जब x हमारा 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो उस केस में y कितना है 3a डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड जब x हमारा माइनस 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, y इज अगेन 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। इस बार हमारी कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई थी, राइट, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। अभी रही बात कि ये कैसे हुआ कि हमने यहां पे ओके हमने यहां कहा कि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर थीटा लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3।
अब d2 y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर है क्या, उसको जरा देख लेते हैं। d2 y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज दिस एक्सप्रेशन sin रेस्ट पर 4 थीटा डिवाइडेड बाई ए, राइट। अब है d2 y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर के साइन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 4 है। फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन का, दूसरे वाले का। तो इसको देख लेते हैं कि थीटा जब लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3 है तो ये क्या है। हमारे पास ये क्या बनेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, या रफ में आप इसको देख लेना साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3 होगा तो होगा क्या, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 पॉजिटिव। सॉरी, पाई डिवाइडेड बाई 4 पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, मीन्स 2 अगेन पॉजिटिव। और पाई डिवाइडेड बाई 3 पे क्या हो जाएगी, 0। दिस मीन्स दैट इस जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। फॉर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही पाई डिवाइडेड बाई 3 हुई ये 0 हो गया। और दूसरी बात, साइन जो है वो 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंक्रीज करेगा। 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू पाई डिवाइडेड बाई 3 पे जाके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है। दिस मीन्स दैट फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और इससे पाई डिवाइडेड बाई 3 के लेफ्ट में, अगर सॉरी पाई डिवाइडेड बाई 3 के पहले जो साइन की वैल्यू है, जो ये जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है। और जैसे ही आपकी वैल्यू थीटा पाई डिवाइडेड बाई 3 पहुंच रही है आपका ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, राइट। और उसके बाद साइन जो है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है पाई डिवाइडेड बाई 2 तक, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस मीन्स दैट ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 0 होगी या पाई डिवाइडेड बाई 3 पे। अगर थीटा और बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी और बढ़ेगी, तो ये एक्सप्रेशन जो नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई हमने ये लिखा कि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन पाई डिवाइडेड बाई 3 एंड लेस देन 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। और जब आप थीटा की वैल्यू अगेन 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 होगी तो आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन 0 हो जाएगा, राइट। उससे पहले ये लेस देन 0 है और 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पे 0 हो जाएगा, राइट। देन 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 टू पाई, इसकी वैल्यू जो है d2 बाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर की वैल्यू अगेन ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इसने 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 4 तक किया, सॉरी पाई डिवाइडेड बाई 4 तक नहीं, पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, क्योंकि यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। तो जैसे 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 3 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रही, वैसे ही वैल्यू इसकी 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 टू पाई तक जो है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये सारा कुछ पॉजिटिव बना देगा। कि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई डिवाइडेड बाई 2 टू पाई हमारा जो साइन फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, राइट। 0 फिर देन 0 टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी पाई टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 तक ये डिक्रीज करेगा। 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन इंक्रीज करता है, फिर पाई डिवाइडेड बाई 2 टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 ये डिक्रीज करेगा, राइट। तो इस ऐसे आप देख सकते हैं। आप किसी और तरीके से भी अगर इसको देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो। ये सिर्फ रफ में आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ये आप 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को आप देख सकते हैं कि कब ये नेगेटिव हो रहा है, कब ये पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि आपने ये देखना है कि इसकी लेफ्ट और इसकी राइट में, उसी तरीके से 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 की लेफ्ट और 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 के राइट में आपने देखना है कि क्या d2 बाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर का साइन चेंज हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर नहीं हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पाई डिवाइडेड बाई 3 की हमने बात की, साइन चेंज हो रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पे भी साइन चेंज हो रहा है, तो हमने इनको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कह दिया। आप ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज करके इसको देख सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इस प्रॉब्लम में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।